कारण मानहानि मुकदमा दायर करने से पहले जो नोटिस दिया जाता है वो नोटिस उन्होंने दिया है। मैंने नोटिस देखा नहीं है और उन्होंने प्रेस रिलीज भी किया है नोटिस को। और अगर जो उसका सीमित टाइम है उस समय में वो जवाब नहीं देंगे तो फिर उस पर मुकदमा करेंगे। लोगों के व्यक्तित्व को डेंट करने का एक प्रयास करें, क्योंकि इनका अपना व्यक्तित्व तो चला नहीं। पता चल जाएगा इनको कि ये कहाँ है, उसके बाद फिर ये बोरिया बिस्तर बांध के जैसे पहले चले गए वैसे चले जाएंगे। इनका तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अशोक चौधरी जी के बारे में उन्होंने कहा कि इन्होंने इतने की संपत्ति बनाई, तो उसका क्या एविडेंस उनके पास है? बिहार में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा होना बाकी है, लेकिन इस बीच बिहार में राजनीतिक तापमान पूरी तरह से गर्म हो गया है। देखिए, हम बात कर रहे हैं जनसुराज के संस्थापक और राजनीतिक रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर के बयानों पर, क्योंकि प्रशांत किशोर ने लगातार देखिए एक के बाद एक बिहार सरकार के कई मंत्री को लेकर के आरोप लगाते नजर आ रहे हैं और काफी कुछ प्रशांत किशोर ने कह दिया है, जिसके बाद नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री है और नीतीश कुमार के बेहद करीबी है अशोक चौधरी, और अशोक चौधरी के ऊपर प्रशांत किशोर ने ताबड़तोड़ हमला किया है। काफ़ी कुछ कहा, भ्रष्टाचार को लेकर के बातें की और कहा कि काफ़ी कुछ पैसे बनाए गए हैं, और अशोक चौधरी को लेकर के ये भी कहा कि देखिए नीतीश कुमार की ये करीबी है और नीतीश कुमार की अभी स्थिति ठीक नहीं है और ये लोग पर्दे के पीछे बड़ा खेल कर रहे हैं। और इन्हीं सब मुद्दे पर देखिए अब जो है कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी ने नोटिस भेज दिया है, अशोक चौधरी ने जवाब दिया है प्रशांत किशोर को। और हम जानने की कोशिश करते हैं, जदयू के प्रदेश महासचिव है और अशोक चौधरी के बेहद करीबी है रंजीत कुमार झा। रंजीत जी, जो बातें सामने निकल कर आ रही है, अब तो दोनों तरफ से जो कहा रहा था, पहले कहा जा रहा था प्रशांत किशोर ने कि भाई आप लोग तो जवाब नहीं देते हैं, सत्ता के जो लोग हैं वो हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं, डरते हैं। लेकिन अब अशोक चौधरी ने जो जिस तरह से नोटिस भेजा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, प्रशांत जी तो जवाब खुद नहीं देते हैं। प्रशांत जी भारी बौखलाहट में हैं। दरअसल वो लगातार अशोक चौधरी जी पे जो आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई ये है कि उन्होंने कुछ दिनों पहले अशोक चौधरी जी पे पहले कहा था कि उनकी बेटी को टिकट लोजपा से उन्होंने खरीदा उन्होंने, और उसके ऊपर अशोक चौधरी जी ने उनको कानूनन नोटिस भेजा, उनके ऊपर मुकदमा दायर किया और अभी उनको समन इशू हुआ है और अगले महीने शायद कोर्ट से उनका बुलावा भी है। तो इसी सब दबाव में, फ्रस्ट्रेशन में वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। पूरे बिहार में घूम के उन्होंने देख लिया कि जो राजनीतिक जमीन है उनका वो बिल्कुल साफ है, कहीं कुछ है नहीं, तो वो बैठ के रोज ताबड़तोड़ आरोप लगा रहे हैं। मुझे बताइए कि उस दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या ऐसा कहा जिसका जवाब अशोक चौधरी जी को देना चाहिए? नहीं, उन्होंने कहा एक बात है, क्योंकि देखिए जो सियासत में जो चर्चे हैं और विशेषकर जब से प्रशांत किशोर ने जो बातें रखी हैं, और सिर्फ अशोक चौधरी का मसला नहीं है, लगातार सरकार के कई मंत्री के ऊपर, कई जो नेता हैं उनके ऊपर जो है इस तरह से लगातार वो आरोप लगाते रहे। लेकिन अशोक चौधरी को लेकर के जो बातें कही है, कहा है कि नीतीश कुमार सामने है लेकिन पर्दे के पीछे ये लोग बड़ा खेल कर रहे हैं। सरकार तो आखिर प्रशांत जी ये क्यों नहीं बताते हैं कि कौन सा बड़ा खेल कर रहे हैं? उन्होंने, वो तो बोलते हैं हम डाटा के मास्टर हैं और बिना डाटा के हैंड से में बात करते हैं कि ऐसा लोगों का कहना है। अशोक चौधरी जी के बारे में उन्होंने कहा कि इन्होंने इतने की संपत्ति बनाई, तो उसका क्या एविडेंस उनके पास है? बिहार सरकार के जितने भी मंत्री होते हैं वो हर साल अपने संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पे देते हैं, तो क्या उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि इन्होंने इतना अपना दर्शाया है, इसके अलावा इनके पास इतना फलाने जगह इतना पैसा फला, ऐसा तो कुछ उन्होंने कहा नहीं। कहा इन्होंने संपत्ति बनाया। जहाँ तक उन्होंने उनकी पुत्री के बारे में कहा, तो ऑलरेडी वो अपने इलेक्शन एफिडेविट में जो उनका इनकम टैक्स रिटर्न है हर जगह उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये ज़मीन हमने लिया है जिसमें इतना पैसा दिया था, इतना बाकी है देना। बाकी उन्होंने कहा कि इनकी पत्नी के अकाउंट से उनके, तो ऐसा कोई डिटेल है उनके पास कि किस अकाउंट से किस अकाउंट में पैसा गया? या मानव विकास जो ट्रस्ट है जिसके बारे में उन्होंने कहा, तो उस ट्रस्ट में इनकी पत्नी के किस अकाउंट से पैसा गया, कितना पैसा गया? पत्नी के नाम पर, बेटी के नाम पर और जमीन को लेकर के जो बातें कही गई। हाँ, तो 200 करोड़ की भी बात हो। आखिर वो 200 करोड़ कहाँ है? प्रशांत जी इसका ब्यौरा दे। प्रशांत जी तो सिर्फ आरोप लगाते हैं, अपने बारे में तो बताते नहीं है। जो संजय जायसवाल जी ने उनके आरोप लगाया कि ऐसी कंपनी जो खुद लॉस में हो, उनको 14 करोड़ कहाँ से चंदा दे दिया और वो चंदा कहाँ गया? तो प्रशांत किशोर सिर्फ बातें घुमाना जानते हैं। सच्चाई ये है कि बिहार में पिछले 1-1.5 सालों से घूम घूम के वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। उनके चेहरे पे देखिए, क्या कोई व्यक्ति जो 4 टर्म का MP है उसको कुत्ता कहेगा? किसी पॉलिटिकल आदमी जो कई बार MLA MLC मिनिस्टर है उसको टुटपुंजिया कहेगा? ऐसी किसी राजनीतिक व्यक्ति की भाषा हो सकती है? किसी पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि ये रामी रेड्डी ने आपको कैसे चंदा दिया, तो उनका लहजा देखिए कि तुम संघ से ट्रेनिंग लेके आए हो,
तुम भी वहां से प्रशांत महासागर में डूब जाओगे, अपने आप को प्रशांत महासागर कह रहे हैं। आखिर क्या उनके पास है जो इतने घमंड में वो चल रहे हैं? लेकिन एक सवाल तो है, और क्योंकि जब से प्रशांत किशोर ने लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ वो हमला करते गए, लोगों के मन में भी सवाल है और जवाब भी देना चाहिए। क्या सरकार के लोग या अशोक चौधरी हो या कोई और भी मंत्री हैं जिनके ऊपर भी आरोप लगाए, क्या वाकई डर है क्या जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं? किसका डर होगा? जब गलत करेंगे तभी तो डर होगा। नीतीश कुमार के सरकार में कोई गलत कर पाया है क्या आज तक? और कोई गलत करके पद पे रह पाएंगे क्या? और किसी मंत्री ने, सभी मंत्री जवाब दे रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं। आज अशोक चौधरी जी ने उनको फिर दोबारा कानूनन नोटिस भेजा है। प्रशांत जी तो खुद जवाब नहीं देते हैं जो आरोप लगाते हैं उस पर। जब प्रशांत जी ये क्यों नहीं बोलते हैं कि जब पहली बार उनको अशोक चौधरी जी ने कानूनन नोटिस भेजा उसका क्या स्टेटस है, कोर्ट में उन्होंने क्या कहा है, कोर्ट ने उनको क्या कहा है? वो सिर्फ देखिए, ये जस्ट एक परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहे हैं मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए कि ये सरकार में भ्रष्ट लोग हैं। अरे भाई, आप कुछ सबूत तो दीजिए। सिर्फ मौखिक बात कर रहे हैं कि इनके अकाउंट से उसमें गया इतना करोड़ का सब, कहाँ है वो संपत्ति? ऐसा तो कुछ बता नहीं रहे। और सब बातें बोल के कहेंगे ऐसा मुझे किसी ने आते आते कहा, ऐसा मुझे किसी ने जानकारी दिया। तो किसी के जानकारी पे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है? मैं तो आप लोगों से भी अपील करूंगा कि अगली बार जब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाइए तो उनसे पूछिए कि प्रशांत जी जो आरोप लगा रहे हैं उसका सबूत दीजिए। हेन में बहुत दिन बात हो गया। नहीं, सब सबूत की भी बात वो करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे साथ जो है कई लॉयर हैं, अधिवक्ता हैं, पढ़े लिखे लोगों की टीम हमने बनाई है, और ये वो कह रहे हैं कि ये शुरुआत है, यानी वो फेज वाइज जो कह रहे हैं, एक सीरीज का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि ये सीरीज है और ये लगातार जारी रहेगा, और लगातार जो है जो भ्रष्टाचार हुआ है नीतीश सरकार में उसकी वो पोल खोलेंगे, इस तरह की बात। अशोक चौधरी जी के ऊपर पिछले 3 महीने 4 महीने से वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो 4 महीने में क्या सीरीज वो निकाल के लाए? क्या उनके पास तथ्य है? कुछ नहीं है, और किसी के बारे में कुछ नहीं है। आरोप लगाना किसी पे आसान है। मैं अभी आपके माइक के सामने खड़ा हूँ, किसी पे भी आरोप लगा सकता हूँ, कहीं ना कहीं तो चल ही जाएगा खबर। तो इससे क्या आरोप हो गया? आप उस आरोप के पक्ष में आपके पास क्या तथ्य है, क्या डाटा है? कुछ नहीं, नथिंग। अशोक चौधरी के क्योंकि आप बेहद करीबी हैं, पार्टी में भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्या क्या आप लोगों ने जवाब में आज क्या कुछ आपने कार्रवाई भी कह सकते हैं, अपनी तरफ से आप लोगों ने क्या कुछ किया है? उन्होंने आज तो नोटिस दिया, उनके वकील ने। जो होता है कि ये मानहानि मुकदमा दायर करने से पहले जो नोटिस दिया जाता है वो नोटिस उन्होंने दिया है। मैंने नोटिस देखा नहीं है, और उन्होंने प्रेस रिलीज भी किया है नोटिस को। और अगर जो उसका सीमित टाइम है उस समय में वो जवाब नहीं देंगे तो फिर उस पर मुकदमा करेंगे, क्योंकि अशोक चौधरी कहीं गलत नहीं है। गलत रहेंगे तब ना उनकी बात से डरेंगे, कहीं गलत नहीं है। जो व्यक्ति 25 साल से राजनीतिक जीवन में हो, जो 31-32 साल की उम्र में विधायक और मंत्री हो गया हो, आज तक उसके दामन पे कोई छींटा नहीं आया हो, उस व्यक्ति पे आप कुछ कह के चले जाएंगे तो वो सुन लेगा क्या? क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर का कहना है कि ये कोई आखिरी नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी ये शुरुआत है और इसके बाद जो है फिर वो खुलासा करेंगे। तो क्या आगे की रणनीति क्या होगी सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से, या आपके नेता की तरफ से, मंत्री की तरफ से, क्या कुछ रणनीति नहीं? देखिए, प्रशांत किशोर तो बहुत सारी बातें की 2 साल में। आप लोग भी उनका पूरा शुरू से लेकर अभी तक वीडियो उठा के देख लीजिए। पहले बात पे कभी आज तक कमिटेड है क्या? वो हर हफ्ता उनका बात बदल जाता है। तो उनको नोटिस करने की क्या जरूरत है? उस पर रणनीति बनाने की क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन अगर किसी की क्रेडिबिलिटी खराब करने की कोशिश करेंगे, किसी का व्यक्तित्व खराब करने के लिए कोशिश करेंगे, तो जो भी कानूनन होगा वो कानून में किया जाएगा। देखिए ऐसा है रंजीत जी, क्योंकि चुनाव का वक्त है और तमाम मीडिया को लोग अभी जो है देख रहे हैं, क्योंकि चुनावी वक्त है, हर कोई जानना चाहता है पॉलिटिकल हलचल। ऐसे भी बिहार में कहा जाता है कि यहाँ पर जो है सब हर व्यक्ति राजनीति के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानता है, और राजनीतिक समझ यहाँ के लोगों को है और एक रुचि भी है राजनीतिक। जब से प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं, लोगों के मन में भी था कि सरकार की तरफ से, मंत्री की तरफ से, या जिनके तरफ से भी, जिनके ऊपर भी आरोप लगे हैं, एक प्रतिक्रिया आनी चाहिए। इसीलिए लोगों के मन में संशय न हो, इसी लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर सरकार के लोग इन पर या पार्टी की तरफ से क्या कुछ। उसी का जवाब खुद अशोक चौधरी जी ने दिया है। आज लीगल नोटिस भी दिया और प्रेस रिलीज भी किया है, और आगे आने पे जरूरत होगा तो फिर प्रेस के माध्यम से भी बताएंगे। क्योंकि जब आप गलत होंगे तब ना उनके आरोप को सुन के आप घर बैठ जाएंगे। आप तो गलत हैं नहीं, आपको गलत बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि आप पे जो मानहानि का मुकदमा किया उसमें तो आप पे सम्मन इशू हुआ है, आपको अगले महीने कोर्ट में जाना है। वहां जाकर आप क्या कहिएगा कि मुझे किसी ने कहा, किसी के कहने? किस नजरिए से देखते हैं प्रशांत किशोर के इन आरोपों, तमाम आरोपों को आप किस नजरिए से देखते हैं? जस्ट प्रशांत किशोर जी ये प्रयास करने का कुछ, देखिए नीतीश कुमार जी के बारे में विकास के 20 साल में कितने काम हुए तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार की क्या स्थिति और क्या हुई, चुनाव का समय है, वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह। नीतीश कुमार पर देखिए, प्रशांत किशोर भी जब हमला कर रहे हैं
और इन तमाम जो बयान दे रहे थे उसमें भी उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार पर कोई आरोप नहीं है इस तरह के, लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, इस तरह की जो बात वो कर रहे हैं, और पर्दे के पीछे ये लोग क्योंकि बहुत करीबी हैं और 2-4 लोग हैं इस तरह जो अब अलग अलग गलत नियमों से अलग अलग तरीके से जो है पैसे बना रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है। आप आज के डेट में नीतीश कुमार के सरकार में कोई एक व्यक्ति गलत नहीं कर सकता है, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे क्यों नहीं हो, और कहीं कोई गलत नहीं हो रहा है। ये बस लोगों के व्यक्तित्व को डेंट करने का एक प्रयास करें, क्योंकि इनका अपना व्यक्तित्व तो चला नहीं। बाजार में तो घूम के देख लिए 2 साल में, रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा इनको कि ये कहाँ हैं। उसके बाद फिर ये बोरिया बिस्तर बांध के जैसे पहले चले गए वैसे चले जाएंगे। इनका तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो जस्ट अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, और क्या। आप उनका आप बाइट देखिए, रोज का उनका देखिए, क्या उस व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज आपको लगता है कि वो सामान्य स्थिति में है? आपको ऐसा लगता है? आप भी तो बहुत लोगों को कवर करते हैं। तो हड़बड़ी में है, तो हड़बड़ी में आरोप लगा दिए, ठीक है, उसका जवाब उनको देना होगा। जो लीगल नोटिस दिए हैं उसका जवाब देना होगा उनको, जवाब देना होगा। तो देखिए, बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्म है, और प्रशांत किशोर ने जिस तरह से हमला किया है कई मंत्री को लेकर के, पार्टी के कई बड़ी जो अधिकारी हैं उनके ऊपर प्रशांत किशोर ने बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। और अब देखिए कि नीतीश कुमार में मंत्री हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं अशोक चौधरी ने नोटिस भी भेजा है। मानहानि को लेकर के बातें कही जा रही है, और अब कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी इन तमाम आरोपों का खंडन किया जा रहा है, और प्रशांत किशोर पर भी अब एक तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से भी हमला शुरू हुआ है। देखते हैं क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है। लेकिन बिहार की राजनीति इन दिनों लगातार जो है देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर ने जिन आरोपों को लेकर के कह सकते हैं कि उनकी शुरुआत कर दी है, और प्रशांत किशोर कहते हैं कि ये सीरीज वाइज चलेगा। लेकिन अब और आज से जिस तरह से अशोक चौधरी की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ है, उसके बाद एक बार फिर बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।